नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं के साहस को सलाम नामक पाठ को पढ़ेंगे। यह पाठ भारत में जन्मी एक ऐसी बेटी के जीवन की घटना है जिसके चलते उनकी ज़िंदगी का इतिहास ही बदल गया। भारत में जन्मी इस बेटी का नाम है अरुणिमा सिन्हा। आइए अब हम अरुणिमा के जीवन में घटित उस घटना को इस पाठ में पढ़ेंगे जिसके चलते उनका जीवन बदल गया। यह पाठ डायरी लेखन शैली में लिखा हुआ है। वर्ष 2015 की बात है। अरुणिमा सिन्हा राष्ट्रपति भवन के सुसज्जित यानी सजे धजे अशोक कक्ष में बैठी है। अशोक कक्ष दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन का एक बड़ा हॉल है जिसमें औपचारिक बैठकें यानी कि फॉर्मल मीटिंग्स होती हैं। पूरा अशोक हॉल देश के गणमान्य विशिष्ट अतिथियों, गणमान्य यानी प्रतिष्ठित, यह महत्वपूर्ण अतिथियों से भरा है। उद्घोषक यानी अनाउंसर, उद्घोषक देश के चौथे सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री के लिए एक एक व्यक्ति का नाम पुकार रहा है। फिर उन्होंने अरुणिमा सिन्हा का नाम पुकारा। अरुणिमा सिन्हा जिन्होंने अदम्य साहस का परिचय देते हुए विकलांगता यानी हैंडीकैप होने के बावजूद भी संसार के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। अपना नाम सुनते ही यादों में खोई अरुणिमा सिन्हा वास्तविकता में लौटती है। पूरा अशोक हॉल करतल ध्वनि यानी तालियों की आवाज़ से गूंज रहा है। राष्ट्रपति जी से पद्मश्री प्राप्त करते हुए वह फिर से पुरानी यादों में खो जाती है। वे खुद को रेल की पटरियों पर पड़ा पाती है। उनकी बाईं टांग यानी लेफ्ट लेग घुटने के नीचे से कट गई। दूसरी टांग में भी चोट लगी है। उनके ऊपर से एक के बाद एक ट्रेन धड़धड़ाती हुई गुजर रही है। इनकी रीढ़ की हड्डी में भयानक दर्द हो रहा था। रीढ़ की हड्डी भी कई जगह से टूट गई थी। बच्चों, जब हम फिल्म देखते हैं तो एक के बाद दूसरा सीन हमें स्क्रीन पर नज़र आता है। उसी प्रकार अरुणिमा सिन्हा के मस्तिष्क में वे सभी घटनाएं फिल्मी रील की तरह आ जा रही थी जो उनके साथ घटित हुई थी। घटना है 12 अप्रैल 2011 की, जब अरुणिमा सिन्हा नोएडा में फुटबॉल मैच खेलने के लिए लखनऊ से पद्मावती एक्सप्रेस से दिल्ली जा रही थी। अचानक कुछ लुटेरे लूटमार करने के लिए ट्रेन में घुसे। एक लुटेरे ने अरुणिमा सिन्हा की चेन और पर्स छीनने की कोशिश की, लेकिन अरुणिमा ने इसका विरोध किया। इधर अरुणिमा अकेली, दूसरी तरफ लुटेरों का पूरा गिरोह यानी गैंग, पूरे गिरोह ने उन्हें चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। अरुणिमा दूसरी पटरी से गुजरती हुई ट्रेन से टकराकर नीचे गिर गई। पूरे 7 घंटों तक वे पटरी पर ही असहाय हेल्पलेस पड़ी रहीं। वहाँ रात के समय कोई भी उनकी मदद करने वाला नहीं था। पूरी रात ट्रेनें ऊपर से गुजरती रहीं। चूहे इनके कटे पांव को कुतर रहे थे। उन्हें लग रहा था जैसे उनके जीवन का अंत हो जाएगा। सुबह कुछ ग्रामीणों यानी कि गांव के लोगों ने इन्हें देखा और अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने उनकी जान बचाने के लिए उनकी बाईं टांग घुटने के नीचे तक काट दी। बरेली के स्थानीय यानी लोकल अस्पताल से उनको लखनऊ के मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। फिर वहाँ से उन्हें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एम्स कहते हैं, वहाँ ले जाया गया। उन्हें चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था, यानी कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वे फुटबॉल और वॉलीबॉल की राष्ट्रीय स्तर नेशनल लेवल की खिलाड़ी थीं। उस राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी ने कभी अपने इस अंजाम के बारे में सोचा भी न था, परंतु उसने हार नहीं मानी। अस्पताल के बिस्तर पर पड़े पड़े उन्होंने संकल्प लिया कि वे एक ना एक दिन माउंट एवरेस्ट, जो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है, उस पर तिरंगा जरूर फहराएगी। सच्चाई तो यह थी
कि इस दुर्घटना से पहले इन्होंने पर्वतारोहण यानी पर्वत पर चढ़ने के बारे में कभी सोचा भी न था। जो भी इनके संकल्प के बारे में सुनता वह इनका मजाक उड़ाता। पर अरुणिमा अपने इरादे पर बिल्कुल अटल थी। इनके भाई ओम प्रकाश सिन्हा और पूरे परिवार ने इनका हौसला बढ़ाया। अस्पताल से निकलने के बाद जहां एक आम इंसान आराम करना पसंद करता है, वहीं ये अपने अधभरे जख्मों यानी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए जख्मों के साथ अपने सपनों को पूरा करने के लिए वह अपनी प्रेरणा स्रोत बचेंद्री पाल से मिली। बचेंद्री पाल संसार की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। बचेंद्री पाल ने उनकी शारीरिक दशा देखी और उनका हौसला भी देखा। उन्होंने अरुणिमा की पीठ थपथपा कर कहा, एक दिन तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे कदमों में होगा, अर्थात तुम अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करोगी, क्योंकि तुम्हारा हौसला माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा है। बचेंद्री पाल से मिलकर एवं उनकी बातें सुनकर अरुणिमा आत्मविश्वास से भर उठी। बचेंद्री पाल के मार्गदर्शन यानी गाइडेंस में उसने पर्वतारोहण का अभ्यास शुरू किया। कई बार अरुणिमा को उनकी शारीरिक चुनौतियों ने उन्हें निराश भी किया। एक सामान्य पर्वतारोही 15 मिनट में जितनी चढ़ाई कर लेते हैं, इन्हें उसमें 2 घंटे का समय लग जाता था। कई बार वे निराश भी हुई, लेकिन अंत में जीत इनके हौसले की ही हुई। आखिरकार 21 मई 2013 को सुबह 10:55 पर वह पल आ गया जब उनका संकल्प पूरा हो गया। दुनिया की सबसे ऊंची छत यानी माउंट एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी होकर तिरंगे को गले से लगाते हुए दुनिया को बताना चाहती है कि जिन लुटेरों ने उन्हें अबला यानी कमज़ोर समझकर ट्रेन से बाहर फेंक दिया था, उनका जवाब आज उसने दे दिया है। आज उन्होंने पूरे विश्व को दिखा दिया था कि हाथ पैर कटने से कोई विकलांग नहीं होता। वास्तव में विकलांगता एक मनोदशा है। अंत में वे कहती हैं कि जो लोग अपनी कमज़ोरी को ताकत बनाकर आगे बढ़ते हैं, हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान रखते हैं, लोगों की परवाह नहीं करते, उनका बाधाएं भी रास्ता नहीं रोक सकती। अरुणिमा कहती है कि वही लोग अपने सपने साकार कर सकते हैं जो आत्मविश्वास, दृढ़ इच्छा शक्ति और अपने लक्ष्य के प्रति संपूर्ण समर्पण भाव लेकर आगे बढ़ते हैं। यही सफलता का राजमार्ग है। अरुणिमा का पूरा जीवन इस बात का जीता जागता प्रमाण है। बच्चों, अरुणिमा अगर हार मानकर और लाचार होकर घर पर बैठ जाती तो आज वह अपने घर परिवार के लोगों पर बोझ होती। उसे अपना पूरा जीवन दूसरों के सहारे गुजारना पड़ता, लेकिन उनके बुलंद हौसले और आत्मविश्वास ने उन्हें टूटने से बचा लिया। बच्चों, परेशानियां तो हर इंसान के जीवन में आती हैं, लेकिन जीत उन्हीं की होती है जो परेशानियों का डटकर मुकाबला करते हैं। अरुणिमा सिन्हा हमारे देश की शान है और हमें उनसे जीवन में आने वाले दुखों और कठिनाइयों से लड़ने की प्रेरणा लेनी चाहिए।